हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासाए रसूल थे। उनको इतना अफजल क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या यूनिकनेस थी उनमें, ऐसी क्या खूबी थी कि आज भी हम लोग उनको याद करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी घटना को मैं बताना चाहूंगा। बुजुर्ग लोग मुझे करेक्ट करेंगे अगर हमसे कुछ गलती हुई। जब वो मदीना से करबला के लिए चले, याजीद ने उन्हें खत लिखकर बुलाया था और उनको एहसास था कि शायद वहां बातचीत हो। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग था। उनको लगा कि ये बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है, किसी दूसरे मकसद के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपने पूरे फॉलोअर 72 फॉलोअर्स को कहा कि याजीद मुझे मारना चाहता है, आप लोग अपने घर वापस चले जाओ। कुछ देर वेट करने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो 72 मेंबर्स में से एक भी वापस नहीं गए, तो उनको लगा कि शायद जिसे कहते हैं बुजुर्गों की हया या शर्म, इसके कारण ये लोग वापस नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने अब्बास को कहा कि अब्बास चिराग बुझा दो, अंधेरे में शायद कुछ लोग वापस चले जाएं। अब्बास ने चिराग बुझा दिया। कुछ समय के बाद जब दोबारा चिराग जलाया गया, गिनती बराबर थी, 72 के 72 वही थे। वफादारी, लॉयल्टी, भरोसा, इससे बड़ा और नमूना क्या पेश हो सकता है इतिहास में? जब उन लोग को मालूम है कि पूरे 72 अब मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें से एक भी वापस नहीं गए। उसूल के लिए इंसान आते हैं जाते हैं, लेकिन उसूल ऊपर रहता है। याजीद ने कहा कि हमसे आकर बैत कर लो, उसके बाद लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उसूल के लिए कहां तक इंसान जा सकता है, रहती दुनिया तक को एक नमूना पेश करना था। और इसीलिए पूरे लोगों ने एक एक करके मरना कबूल किया, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स, अपने वजूद, अपने उसूल पर किसी भी तरह का आंच नहीं आने दिया। छोटे से छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा अली असगर, उसको तीर से याजीद के सिपाहियों ने मारा। दरिया पर पहरे लगा दिए गए जिसमें पानी नहीं आ रहा, उसके बाद भी लोग वहां से हिले नहीं। खुद इमाम हुसैन जब सजदे में थे, उस समय तलवार से उनका सर काटा गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ट्रुथ, सत्य, जो सही है, उसके सामने थोड़ी सी भी डगमगाहट कहीं नहीं हुई। तो दोस्तों, करबला का मकसद यही है। करबला का मकसद है कि इसको लोग कहते हैं, अगर आप कोई किताब में आजकल के मॉडर्न किताब में देखिए, अंग्रेजी के किताब में, तो लिखा रहेगा कि करबला मोसूल या कोई इराक का जगह है, उसके बगल में है। कितना छोटा बना दिया जाता है उसको। करबला हमारे नजरिए में इराक से बहुत बड़ा चीज है। करबला हमारे नजरिए में सच पूछिए तो ये सिया सुन्नी से भी ऊपर का चीज है।
करबला हमारे नजरिए में अगर सच पूछिए तो इस्लाम से भी ऊपर का चीज है। करबला पूरी दुनिया को यह सीख देता है कि अगर आप सही सच्चे रास्ते पर हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कदम वापस नहीं आना चाहिए। यह इंसानियत के लिए इससे बड़ी चीज सीख और क्या हो सकती है। दोस्तों, लोग पूछते हैं, आजकल बहुत जगह छोटी छोटी सवालात जवाब दिए जाते हैं, हर चीज का रेडीमेड आंसर। जैसे पहले लोग लंबे लंबे लेटर लिखते थे, अब हर चीज हो गया है 2 लाइन का एसएमएस, 1 लाइन का एसएमएस। उससे हर चीज सामने सही नहीं आती है। अगर कोई पूछेगा कि करबला में किसकी जीत हुई, क्या जवाब देंगे? इमाम हुसैन की जीत हुई या याजीद की जीत हुई? हर साल पूरी दुनिया में इसका चर्चा होता है कि अगर वहां किसी चीज की जीत हुई तो वह इंसानियत की जीत हुई। करबला में इंसान के उन उसूलों की जीत हुई जिस पर खड़ा होकर आज दुनिया आगे बढ़ रहा है और इसी पर आगे कयामत तक चलता रहेगा, उसकी जीत हुई। करबला में हमें यह सिखलाता है कि अपने ऊपर कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन उससे ऊपर हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है, उसकी जीत हुई करबला में। करबला में हमें यही सीख मिलती है कि कल के अमन चैन के लिए हम आज का अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इसकी जीत हुई।